सभी को नमस्कार। हम सामाजिक प्रक्रिया के पहले पार्ट में जो है उसके आवश्यक तत्व और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन पहले जो पार्ट में हमने प्रकार जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया जो थी उसी के जो प्रकार हमने पढ़े। अब सेकंड पार्ट में हम जो है सामाजिक प्रक्रिया के जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है उसके जो प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। असहयोगी या सहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को क्या है विघटित करने में योग देती हैं। कहने का मतलब समाज को संगठित करने के बजाय क्या विघटित करती हैं, समाज को तोड़ती हैं। तो यहाँ हम जो है मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन, इन पे क्या है चर्चा करेंगे। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता को एक असहगामी सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। इसका कारण ये है कि प्रतिस्पर्धियों में कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के प्रति कुछ क्या है ईर्ष्या द्वेष के भाव पाए जाते हैं। प्रत्येक दूसरों को पीछे रखकर स्वयं क्या है व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और अपने उद्देश्य को क्या है प्राप्त करना चाहता है। प्रतिस्पर्धा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो नियम, प्रथा या परंपरा के अनुसार जो प्रयत्न करता है व्यक्ति, इसमें क्या है हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता। ये अहिंसक प्रक्रिया होती है, लेकिन समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाकायदा एक दूसरे को जो है नीचे एक तरह से पिछाड़ने की मतलब एक जो है वो होड़ लगी रहती है कि एक दूसरे से आगे निकलने की कह सकते हैं होड़ इसमें लगी रहती है। तो एक तरह से प्रतिस्पर्धा जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य जो इतना सीमित है कि सब इसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने के प्रयत्न को कहते हैं। अब जो है प्रतिस्पर्धा की जैसे मान कुछ एक विशेषताएं या लक्षण हैं उन पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो लक्षण जो यही है कि प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के बीच किसी सीमित वस्तु अधिकार को उसकी पूर्ति मांग की तुलना में कम होती है कि प्राप्ति का क्या ये एक प्रयत्न है। और प्रतिस्पर्धा में क्या है किसी तीसरे पक्ष का होना आवश्यक है जिसके समर्थन को प्राप्त करने का प्रयत्न दोनों पक्षों के द्वारा किया जाता है। ये एक तरह से अवैयक्तिक प्रक्रिया है और अहिंसात्मक तरीके से लक्ष्य प्राप्ति का ही क्या है प्रयत्न है। उसके बाद में ये एक अचेतन प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर समाज में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रत्येक समाज में प्रत्येक काल में ये पाई जाती है। अब है प्रतिस्पर्धा के प्रकार। तो प्रतिस्पर्धा के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, वैयक्तिक और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। वैयक्तिक जो है इसमें प्रतिस्पर्धा करने वाले एक दूसरे को क्या व्यक्तिगत रूप से भली भांति जानते हैं और ये चेतन रूप में होती है, इसलिए गिलिन ने इसको क्या है चेतन प्रतिस्पर्धा भी कहा है। दूसरी अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा जिसमें प्रतियोगी जो होते हैं वो एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, ठीक है, जिसमें इसे गिलिन ने क्या अचेतन प्रतिस्पर्धा का नाम दिया है। वे इसमें जो है प्रतियोगी होते हैं वो अपने लक्ष्य प्रयत्नों के प्रति जागरूक होते हैं, न कि अन्य प्रतियोगियों के प्रति। इसके अलावा गिलिन ने भी इसके क्या है 4 स्वरूप बताए हैं। आर्थिक सांस्कृतिक भूमिका प्रस्तुति के लिए तथा प्रजातीय। आर्थिक व्यापारियों उद्योगपतियों के बीच में जो होता है जो प्रतिस्पर्धा होती है, अधिक लाभ कमाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती है। सेकंड है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। जब दो संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है और इसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझकर उसे दूसरे पर क्या है थोपने का प्रयास करता है। तीसरा भूमिका परिस्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा।
समाज में कुछ भूमिकाएं और परिस्थितियां अन्य की तुलना में क्या अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्ति और समूह उन भूमिकाओं को अदा करना है, उन परिस्थितियों को प्राप्त करना चाहते हैं और जो उनकी स्वयं की साथियों और अन्य समूह की दृष्टि में क्या उच्च मानी जाती है, और इसके लिए अन्य के साथ क्या उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। फोर्थ है प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में शारीरिक विशेषताओं जैसे चमड़ी का रंग है, कद है, मुंह की आकृति, ठीक है, बालों की विशेष बनावट आदि के आधार पर अंतर पाए जाते हैं। साथ ही एक प्रजाति अपने आप को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ होने का दावा करती है। तो इस संदर्भ में जो प्रतिस्पर्धा पाई जाती है वो कहलाती है प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। तो ये है प्रतिस्पर्धा। उसके बाद में असहयोगी सामाजिक क्रिया जो है उसमें प्रतिकूलन दे रखा है। तो प्रतिकूलन जो है वो यही है कि समाज में जो है कुछ जो समूह होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो समाज में क्या है प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने में विश्वास रखते हैं, या समाज में क्या है एक जो है समाज को असहयोग करते हैं, समाज को सहयोग करने की बजाय क्या है असहयोग करते हैं, और समाज को क्या है एक तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। ऐसे कुछ तत्व होते हैं समाज में, तो वो भी क्या है असहगामी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। इसे कहते हैं प्रतिकूलन, जो समाज को व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर ले जाता है। नेक्स्ट अब हम संघर्ष पर थोड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो संघर्ष जब कोई व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, उसके हितों को चोट पहुंचाने या उसके कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तो उसे क्या संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रयत्नों में क्या शक्ति, हिंसा, प्रतिकार, विरोध का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार जहाँ प्रतिस्पर्धा में क्या है हिंसात्मक प्रयत्न होते हैं, वहीं जो संघर्ष है उसमें मुख्य रूप से हिंसात्मक प्रयत्न होते हैं। तो संघर्ष जो है वो जहाँ प्रतिस्पर्धियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित होता है, वहीं से क्या संघर्ष प्रारंभ होता है, कह सकते हैं। इसके बाद में जो है हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं पर चर्चा करी है, तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि भाई इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे के हितों को हिंसा की धमकी, आक्रमण, विरोध, उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक चेतन प्रक्रिया होती है, व्यक्तिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित न होकर क्या मुख्य रूप से प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित होता है। ये एक अनिरंतर प्रक्रिया होती है और सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, जो किसी न किसी समाज में समय में अवश्य पाई जाती है। उसके बाद में है संघर्ष के स्वरूप, संघर्ष के प्रकार। तो मुख्य रूप से संघर्ष के जो है 5 प्रकार हैं: व्यक्तिक, प्रजातीय, वर्ग, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। व्यक्तिक संघर्ष है वो आपसी हितों के टकराने से व्यक्ति के बीच होने वाला संघर्ष है, और ऐसे संघर्ष में क्या विरोधी में एक दूसरे के प्रति घृणा, वैमनस्य या शत्रुता के क्या भाव पाए जाते हैं। सेकंड है प्रजातीय संघर्ष। ये समूहगत संघर्ष में आता है। एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में क्या है शारीरिक अंतर जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जब दो भिन्न प्रजातियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनमें क्या है स्वाभाविक है कि कई बार उनमें संघर्ष भड़क उठता है। इसे ही क्या प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। थर्ड है वर्ग संघर्ष। आज वर्ग संघर्ष जो है वो विश्व के अनेक देशों में भीषण रूप धारण करता जा रहा है। जब एक समूह अपने को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझकर अपने स्वार्थ या हितों के लिए उसे अपने अधिकार में रखने का प्रयत्न करता है, तो वहाँ पे क्या वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। पूंजीवाद के विकास के कारण उद्योगपतियों और मजदूरों में आर्थिक विषमता या अंतर बढ़ने से क्या है काफ़ी वर्ग संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ा था। इन दोनों के क्या है हितों में, वर्गों के हितों के टकराने से और हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, तोड़फोड़, मारपीट तक की घटनाएं होती रही हैं। फोर्थ है राजनीतिक संघर्ष। राजनीतिक संघर्ष के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक ही राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में होने वाला संघर्ष, और द्वितीय विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला संघर्ष, जिसे क्या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष
कहा जाता है। जिन राष्ट्रों में विचार व्यक्त करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है और प्रजातंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ अनेक राजनीतिक दल बन जाते हैं और ये दल अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर शांतिमय तरीके जनता का समर्थन प्राप्त कर अपनी अपनी सरकार बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसे राजनीतिक दलों के बीच में पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा कहा जाएगा। लेकिन कई बार राजनीतिक दल दूसरे दल या विरोधी नेताओं के विरुद्ध क्या है, घृणा फैलाते हैं, भ्रामक प्रचार पैदा करते हैं, टकराव होता है, मारपीट होती है, तो ये राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेते हैं। लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। इस प्रकार का संघर्ष सामूहिक संघर्ष का ही रूप है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में समय समय पर होने वाले युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के ही उदाहरण हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष कुछ असहगामी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जो समाज में, देश में क्या है, व्यवस्था को एक अव्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, समाज में टकराव की स्थिति पैदा कर देती हैं, समाज को विघटन की ओर ले जाती हैं। तो इस प्रकार से जो सामाजिक प्रक्रियाएं, उनके दो स्वरूप हैं, सहयोगी या सहगामी, असहयोगी या असहगामी सामाजिक प्रक्रियाएं जो बराबर चलते रहते हैं। टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।